तो स्वागत है आप सभी का लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था जो मिंगरुई इस दुनिया के क्लेन मॉर्टिन के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो सोच रहा होता है कि अगर वह मार्केट में जाके कुछ स्टेपल फ्रूट खरीद के फिर से एक लक रिचुअल करके अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं क्लेन मॉर्टिन अपने पर्स को ढूंढ रहा होता है एंड वो चीज उसके बेड के नीचे से मिलता है। इसके बाद हम लोग मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लेन मॉर्टिन जाकर सोच रहा होता है सच में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस दुनिया के मार्केट में हो, आपको हमेशा लोअर क्लास के लोग जिंदा देखने को मिलेंगे। आप किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, पैसा हमेशा बहुत ही खूबसूरत होता है। वो कहता है भले ही मैंने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया है पर मैं अभी भी गरीब हूँ। क्लेन कहता है यह सब सोच के कोई भी फायदा नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ स्टेपल फ्रूट खरीदना होगा जिससे मैं एक और लक रिचुअल करके अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लेन एक स्टोर पे आता है जहाँ पर एक लेडी को देखकर वो कहता है गुड मॉर्निंग मिसेस मिरीन, मुझे 8 पाउंड का राई ब्रेड चाहिए। वो लेडी यानी मिसेस मिरीन पूछती है क्लेन बेंसन कहाँ पर है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? उसे कुछ दिन और लगेगा वापस आने में। सच में वो एक मेहनती लड़का है, मुझे यकीन है कि उसे एक अच्छी वाइफ मिलेगी। मिसेस मिरीन कहती है तुम्हें भी मिलेगा क्लेन, तुमने स्कूल खत्म कर लिया और अब तुम एक हिस्ट्री का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, वो भी हमारे खोई यूनिवर्सिटी से, एंड तुम जल्द ही एक पैसा कमाना स्टार्ट कर पाओगे। तब तुम्हें एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद के लिए एटलीस्ट एक घर तो खरीद पाओगे जहाँ पर तुम्हारा खुद का एक बाथरूम होगा। क्लेन कहता है मिसेस मिरीन आप एक बहुत ही अच्छी यंग लेडी हैं। वहीं मिंगरुई मन में कहता है मेरे पास क्लेन का जो यादें हैं उससे मैं आने वाले इंटरव्यू में नहीं जा सकता, इससे बेहतर होगा कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊँ जहाँ पर मेरा घर है और दोस्त जो मेरे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तभी मिसेस मिरीन कहती है ये लो तुम्हारा ब्रेड, इसका प्राइस है 9 पेंस। क्लेन कहता है 9 पेंस, कुछ दिन पहले तो इसका प्राइस 11 पेंस था और 2 महीने पहले इसका प्राइस तो 15 पेंस था। मिसेस मिरीन कहती है इसके लिए तुम्हें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने प्राइस कम करने के लिए प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद क्लेन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो देखता है कि एक आदमी सर्कस शो का पेम्पलेट बांट रहा होता है। जब क्लेन उसके सामने से गुजर रहा होता है ना, तब वो आदमी उसे एक पेम्पलेट देकर कहता है कल अब शो देखने जरूर आना। क्लेन उसे ले लेता है एंड वो मन में कहता है मलेशिया को यह सब चीजें बहुत ही पसंद आता है पर पता नहीं इसका टिकट का प्राइस कितना होगा। तभी क्लेन के पीछे से एक लड़की पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फ्यूचर के बारे में बताऊं? बट क्लेन मना कर देता है। पर वो लड़की कहती है लेकिन मेरी टैरोट कार्ड की भविष्यवाणी बहुत ही एक्यूरेट है। मिंगरुई मन में सोचता है यह तो एग्जैक्टली सेम चीज है जो पृथ्वी पर हुआ करता था। अगर मैं सही हूँ तो यह टैरोट कार्ड जिसका आविष्कार लगभग 170 वर्ष पहले रसेल गस्त द्वारा किया गया था जो उस समय भारतीय राज्यगढ़ के वाणिज्य दूत थे। मिंगरुई ये भी मेंशन करता है रसेल गुस्तबा ने स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया, सेल बोट में सुधार किया और ई किंगडम के शासन को उखाड़ फेंका और क्राफ्टन मैनशिप के देवता के चर्च ने उन्हें परमिशन दिया और वे ई गणराज्य के पहले वाणिज्य दूत बन गए। बाद में उसने कई देशों के खिलाफ युद्ध यानी जंग छेड़ दिया। बर्ग और कई सारे कंट्रीज इस गणराज्य के प्रोटेक्टर यानी संरक्षक बन गए, लाइक लियोन फेना, पोर्टर फेस किंगडम और नॉर्थन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पावरफुल देशों को उसके सामने झुकना पड़ा था। तब से वह अपने साम्राज्य को गणराज्य में बदल दिया और उसने अपना नाम सम्राट सीजर रखा। एंड ये रसेल के रूलिंग टाइम के दौरान था जब क्रेप्स मैन के देवता की कालीसिया की 5वें युग के बाद अपना पहला डिवाइन पावर प्राप्त हुआ। इसके बाद क्रेप्स मैन के देवता का नाम बदलकर स्टीम एंड मशीनरी का देवता रख दिया गया। रोशन ने टैरो कार्ड भविष्यवाणी का भी आविष्कार किया और उन्होंने पेपर बेस्ड टैरो कार्ड की भी स्थापना की थी। उन्होंने इसे खेलने की तारीखों को भी जानकारी दी थी। अनफॉर्चुनेटली जीवन के अंतिम वर्ष में उनके साथ विश्वासघात हुआ, यानी 5वें युग के वर्ष 1998 के इंटरनल ब्लेजिंग सन के चार्ज सोरन परिवार और पुराना इंत साम्राज्य एंड और भी नोबल फैमिलीज के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी गई। मिंगरुई यानी क्लेन मॉर्टिन कहता है मेरी इस बॉडी के मेमोरीज के आधार पर क्या सम्राट सीजर मेरी तरह ही इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेटर आया था? जो भी हो, क्लेन उस लड़की को कहता है अगर कीमत कितनी भी क्यों ना हो मैं इसे एक बार आजमाऊंगा जरूर। वो लड़की कहती है सर आज आप भविष्यवाणी के लिए पहले आने वाले कस्टमर हैं, इसलिए आपके लिए भविष्यवाणी बिल्कुल ही फ्री होगा। क्लेन नोटिस करता है कि यहाँ के टैरोट कार्ड भी वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी पर हुआ करता था। लड़की क्लेन को कार्ड सफल करके एक कार्ड चुनने के लिए कहती है। क्लेन कार्ड को सफल करके उसे देता है। लड़की पूछती है क्या आप जानना चाहोगे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में? क्लेन कहता है
मुझे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों के बारे में जानना है। इस पर यह लड़की कहती है तो प्लीज कार्ड को दोबारा सफल करो। क्लेन उसे खुशी खुशी कार्ड सफल कर देता है। अब वो लड़की उसके सामने 3 कार्ड रखती है। पहला कार्ड पास्ट, दूसरा कार्ड प्रेजेंट और तीसरा कार्ड फ्यूचर के बारे में जानने के लिए है। और वो क्लेन से पूछती है तुम सबसे पहले कौन सा कार्ड देखना चाहोगे। क्लेन कहता है मैं सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान को देखना चाहूंगा। लड़की कहती है ठीक है और वो उस कार्ड को स्विच करती है। एंड जो कार्ड होता है ना उसका नाम होता है द फूल। क्लेन अब मन में सोचता है द फूल, इस टैरो कार्ड का नंबर है 0। अगर मुझे सही से याद है तो यह कार्ड किसी तरह की शुरुआत को दर्शाता है, एक ऐसी शुरुआत जो अनंत संभावनाओं में तब्दील हो सकती है। वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी पर वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है एंड वो कहती है तुमने फिर से मेरा कॉस्ट्यूम पहन लिया और मेरा रूप ले लिया। ये लड़की कहती है जल्दी से जल्दी वहाँ से उठो एंड यहाँ से निकलो। बोलना मत कि तुम सिर्फ यहाँ पर एक एनिमल ट्रेनर हो। लोगों को उनका भविष्य बताना मेरी काम है। और उस फेक लड़की को बाहर निकाल देती है। पर वो लड़की जाते जाते क्लेन को कहती है डेवलपमेंट के बारे में मत सोचना, बात बस इतनी है कि भविष्यवाणी मुझे पसंद है। इसके अलावा कभी कभी मेरी भविष्यवाणी और एक्सप्लेनेशन वाकई काफी सटीक होता है। जो भी हो, उस एनिमल ट्रेनर को भगाने के बाद ये लड़की कहती है सर क्या आपको आपके कार्ड के एक्सप्लेनेशन में मेरी हेल्प चाहिए। क्लेन पूछता है क्या ये फ्री में होगा, बट ये लड़की कहती है नो। क्लेन कहता है फिर तो रहने दो। उसके बाद सीन चेंज होता है। क्लेन खुद से कहता है यार ये क्या बकवास था, मैं एक एनिमल ट्रेनर से टैरो का ट्रेडिंग लेने वाला था। बट क्लेन कहता है छोड़ो भी, कम से कम मैंने वो सारा खाना खरीद लिया जिसे लेने के लिए मलेशिया ने मुझसे कहा था और पैसों की भी बहुत कमी है। मुझे यह खाना खरीदने के लिए 2 सोली और 1 पेनी खर्च करना पड़ा और जो एक्स्ट्रा पेनी था वो मुझे अपनी जेब से खर्च करना पड़ा। मिंगरुई जो क्लेन मोर्टेन के बॉडी में है वो सोचता है सच में बेंसन जो इस घर को चलाता है, मुझे उसके लिए सच में बुरा लगता है। जो भी हो, क्लेन कहता है मैंने कुछ स्टेपल फ्रूट खरीद लिया है तो अब जाके मैं एक लक रिचुअल कर पाऊंगा। और क्लेन घर पे जाके रिचुअल के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है वो उसे ट्रांसलेट कर रहा होता है। क्लेन कहता है सच में हेमिश लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने रिचुअल इंस्ट्रक्शन प्राचीन फेस, हैक और लियोन भाषा में ट्रांसलेट कर लिया है तो मैं पहले उन्हें आजमाऊंगा। एंड अब वो घर के चारों कोनों पर स्टेपल फूड रखकर लक रिचुअल को स्टार्ट करता है। तभी अचानक से उसके सर में बहुत ही ज्यादा तेज से दर्द होने लगता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर में किसी ने हथौड़े से कील ठोक दिया हो, मेरा सर फटने वाला है। एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके आसपास चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा है। सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उससे पहले मैं इसका नाम बता दूं, इस लड़के का नाम है ऑड्रे हल, जो आईने के सामने खड़ा होकर कहती है मैजिकल आईने हैं, जल्दी करो और जागो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। पर इससे कुछ होता ही नहीं। तो ये लड़की मुंह फुलाकर वहीं पर बैठ जाती है। एंड वो बोलती है तो पिताजी सच में मुझसे झूठ बोल रहे थे। वो हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि ये जो आईना है वो कभी प्राचीन सोलोमन साम्राज्य के अंधकार सम्राट का हुआ करता था और यह एक मैजिकल खजाना है। तभी अचानक से आंद्रे देखती है कि मिरर में से कुछ चमक रही होती है। उसके बाद फिर सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हमें एक जहाज दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है एल्गर विल्सन और उसके हाथों में एक कांच का हीरा था। एंड वो कहता है हमारे पास अभी भी घोस्ट सार के खून की कमी है। पर तभी अचानक से उसके हाथ में और डायमंड चमकने लगता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें क्लेन को दिखाया जाता है जो अभी भी यहाँ पर मौजूद था। एंड उसके सामने अब वही लड़की एंड्रे एंड वही लड़का एल्गर विल्सन उसे दिखाई देता है। एंड्रे एंड एल्गर क्लेन से पूछता है यह कौन सी जगह है और तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्लेन मन में कहता है ये दोनों लोएन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं पर ये कौन सी जगह है मुझे खुद पता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को मेरा लक रिचुअल की वजह से यहाँ लाया गया है। मिंगरुई कहता है अगर ऐसा है तो फिर मुझे खुद को एक्सपोज करने के लिए पहले मैं इनसे कुछ बातें कर देता हूँ, शायद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाऊँ। क्लेन अब उन दोनों से कहता है यह मेरा एक अटेम्प्ट था, यानी कि कोशिश थी। क्लेन की यह बातें सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वो लड़की ऑड्रे कहती है अगर आपकी कोशिश पूरी हो गई तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ। क्लेन कहता है बिल्कुल, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें अभी घर वापस भेज सकता हूँ। क्लेन की यह बातें सुनकर वो लड़की डरे मन में सोचती है ऐसा नहीं लगता कि इस आदमी का कोई गलत इरादा है। मुझे हमेशा से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना था क्योंकि मुझे मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल मेरिकल पसंद है। लड़की की बातें सुनकर क्लेन मन में कहता है सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। जो भी हो, अब क्लेन मन में सोचता है जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस दुनिया का होस्ट हूँ, क्या यह मेरे लिए थोड़ा गलत नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा
हूँ और सवालों का जवाब दूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टेम्पल होना चाहिए, उसके साथ एक बड़ा सा टेबल, और मैं टेबल का हेड होकर गेस्ट को एक दूसरे से क्वेश्चन करते हुए ऑब्जर्व करूं। क्लेन की ये बातें सोचने से ही वहीं पर अचानक जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ा सा कैसल ऊपर आता है, जिसके अंदर वही सब चीजें दिखाई देती हैं जो क्लेन मन में अभी अभी सोच रहा होता है। यह सब देखकर तो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, पर वो लड़की कहती है सच में ये बहुत ही खूबसूरत है। अब ये सभी यहाँ पर बैठ जाते हैं। अलगर उस लड़की से कहता है अगर तुम बियॉन्डर बनना चाहते हो तो तुम्हें एवरनाइट गॉडेस लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के चर्च में शामिल होना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी लोगों को भी कभी भी किसी अजनबी से मिलने का मौका नहीं मिलता। वो कहता है मुझे शक है कि चर्च में भी ऐसा ही हाल होगा, यहाँ तक कि हाई रैंक में भी। फिर भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी कोर्ट, ट्राइबल और एजुकेशन एजेंसी में ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में पनपने वाले बहुत डेंजरस खतरों से लड़ रहा है। बस बात इतनी सी है कि आयरन एज की शुरुआती दिनों की तुलना में अब उनकी संख्या बहुत ही कम है। मिंगरुई मन में कहता है क्लेन की यादों के अनुसार आयरन एज का मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान युग 5वें युग से है, जो 1949 वर्ष से पहले शुरू हुआ था। अब वो लड़की एड्रे कहती है मिस्टर, मैं पहले से उन सभी चीजों के बारे में जानती हूँ। रियलिटी में मैं इससे ज्यादा जानती हूँ। एग्जाम्पल के लिए नाइट वर्क्स, मेडेंटेड, पनिशर, मनीषरी, हाइप माइंड के बारे में जानती हूँ। हालांकि मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। इस पर एल्गर कहता है लेकिन क्या तुमने भी किसी के बारे में सुना है कि वह बिना कोई कीमत चुकाए बियॉन्डर बन गया है? अगर तुम किसी चर्च में शामिल होकर उनकी टेस्ट नहीं देना चाहती तो तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन होगा कि उन महान नोबल्स फैमिली से होना जो कि उनकी इतिहास से कम 1000 साल पुराना हो। एल्गर कहता है अगर ऐसा नहीं है तो मैं मानती हूँ कि तुम अपनी किस्मत एक और बार आजमा सकते हो और इविल ऑर्गेनाइजेशन में से किसी की खोज कर सकते हो जो शैडो में छुपा हो। एड्रे कहती है क्या और कोई रास्ता नहीं? एल्गर थोड़ा सा सोचता है एंड वो कहता है मेरे पास 2 सीक्वेंस और 9 पोशन की रेसिपी है। एड्रे कहती है क्या सच में? एल्गर कहता है हाँ, और मुझे यकीन है कि तुम जानते हो अगर तुम एक बियॉन्डर बनना चाहती हो तो तुम्हें पोशन के ऊपर डिपेंड रहना होगा। एल्गर बताता है पोशन के नाम कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है एंड समय के साथ उनमें बहुत ही बदलाव आया है। नामों को हमेशा मॉडिफाइड किया जाता है ताकि वह वर्तमान युग के विचारधाराओं से मेल खा सके। जो भी हो, एल्गर कहता है मेरे पास जो पोशन है उसका नाम है सेलर, जो तुम्हें तूफान के बीच में से जहाज पर फ्रीली चलने की एबिलिटी देता है। इसके अलावा ये तुम्हें पानी के अंदर 10 मिनट तक तैरने की पावर भी देता है। वो लड़की एड्रे कहती है यह सुनने में बहुत ही मजेदार लग रही है, जैसा मानो समुद्र का राक्षस। एल्गर कहता है दूसरी रेसिपी एक पोशन के लिए है जिसका नाम है स्पेक्टर, जिसकी मदद से तुम्हारी मेंटल एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही बढ़ जाती है और तुम लोगों के मन की बात देख सकते हो। वो लड़की एड्रे कहती है मुझे स्पेक्टर की आइडिया पसंद आई, इसकी रेसिपी मुझे कैसे मिलेगा और मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दे सकती हूँ? एल्गर कहता है मुझे इसके बदले में 100 मिलीमीटर घोस्ट सर का खून चाहिए, यानी ब्लड चाहिए। वो लड़की एड्रे कहती है मैं कैसे मान लूं कि एक बार जब तुम्हें घोस्ट सर का खून मिल जाएगा तो तुम मुझे बदले में यह रेसिपी दोगे? एल्गर कहता है मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता दूंगा, या नहीं तो तुम इसी जगह इस रेसिपी को बना सकती हो। और मुझे लगता है ये जो मिस्टीरियस लॉर्ड है ये हमारे इस डील का विटनेस बन सकता है। वो लड़की एड्रे क्लेन से कहती है सर क्या आप हमारे इस डील का विटनेस बनेंगे? क्लेन कहता है क्यों नहीं। एड्रे कहती है सर फिर हम आपको किस नाम से बुलाएं? क्लेन कहता है तुम लोग मुझे द फूल कह सकते हो। और उसी के साथ अपना जो है एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म होता है। एंड अगर आप लोग यह एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँचाए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।